ये गाय और भैंस के दूध दूहने वाली बात करने लगी है। हम भारतीय जनता पार्टी की तरह मन की बात में विश्वास नहीं करते हैं। वो मन की बात करते हैं, हम मन के द्वारा किए गए कामों को करते हैं। प्रधानमंत्री बनने की बात नहीं कर रहे हैं, हम देश चलाने की बात कर रहे हैं। अब देख रहे हैं, कल भी फैसला हुआ है, सितंबर का निकल गया है, अक्टूबर का निकल गया है, नवंबर का निकल गया, लगातार अब नौकरी की बात होगी। हमारे साथ श्याम रजक जी जुड़े हुए हैं, थोड़ा सा हम उनसे पूछ लें कि अभी सर जो आरोप प्रत्यारोप लगाए जा रहे हैं उधर नित्यानंद राय और यहाँ पर तेजस्वी यादव पे, जो यादव समाज को लेकर हो रहा है, क्या कहते हैं इस पर? देखिए, तेजस्वी यादव जो सिर्फ यादव समुदाय के लिए नहीं बल्कि पूरे बिहार के 13 करोड़ जनता के लिए प्रतिबद्ध हैं और उन्हें अपने कर्मों के द्वारा, जब विपक्ष के नेता थे तब भी 13 करोड़ जनता के सवालों को उठाया करते थे। आज उनको जिम्मेदारी जनता ने दिया है उप मुख्यमंत्री के रूप में, और वो उनके सवाल पर आप देख रहे हैं किस तरह से बहाली में, बेरोजगारी ख़त्म करने में वो पूरे रूप से कृत संकल्पित हैं और उस पर लगे हुए हैं, और सितंबर से बहाली भी होने लगेगी। ये काम है, हम काम में विश्वास करते हैं। हम भारतीय जनता पार्टी की तरह मन की बात में विश्वास नहीं करते हैं। वो मन की बात करते हैं, हम मन के द्वारा किए गए कामों को करते हैं। ये कहाँ से ये हो गया कि जैसे मतलब सत्ता से हटते ही बीजेपी ये गाय और भैंस के दूध दूहने वाली बात करने लगी है? ये छटपटाहट है, छटपटाहट है। जो मनुवाद यहाँ स्थापित होने का एक कुचक्र चला था, उसमें एक बड़ा बाधा हुआ और उनकी जो ब्रिज थी वो टूट गया। इसके कारण वो छटपटाहट है, अब वो परेशानी में है। अब परेशानी में, अकलाहट में जो व्यक्ति होता है वो किस मानसिकता का होता है, इस पर मैं नहीं कहूँगा, आप खुद समझिए। नीतीश कुमार के प्रधानमंत्री बनने की चर्चा हो रही है। निश्चित रूप से बिहार ने हरदम संदेश दिया है, और बिहार जब संदेश दिया है, जिस तरह का यहाँ संदेश हुआ, तेजस्वी यादव जी और नीतीश कुमार जी की जो जोड़ी बनी, और उसके बाद बिहार में एक रुकावट आई, बाधा हो गया मनुवाद का, आरएसएस के कुचक्रों का। पूरे देश में जो कुंठा थी, उन लोगों को एक दिशा मिली है, एक दशा मिला है, एक राय मिला है, एक उनको दृष्टि मिली है, और इसके कारण पूरे देश में एक माहौल बना है। आप देख रहे हैं भारतीय जनता पार्टी किस तरह से अपने आप को पिछड़ रही है। तो इसलिए उन लोगों के करने से कुछ नहीं, 2024 महागठबंधन का होगा, तमाम लोगों का होगा। अब उनके जाने का शुरू हो गया है कि कैसे प्रधानमंत्री बन लेंगे, कोई नेशनल पार्टी उनके साथ है? प्रधानमंत्री बनने की बात नहीं कर रहे हैं, हम देश चलाने की बात कर रहे हैं। हम देश चलाना चाहते हैं। क्या है स्थिति आज के प्रधानमंत्री में? हमारी आर्थिक स्थिति क्या हो गई? आज रुपए का किस तरह मूल्यन हो गया? आज बेरोजगारी कैसे बढ़ गई? आज कैसे निजीकरण बढ़ते जा रहा है? आज कैसे हर एक योजनाओं में किस तरह से घोटाले हुए हैं? आज पूरा देश जो है वो बेच दिया गया, पूरा रेलवे बिक गया, एयरपोर्ट बिक गया, निजी संस्थानें बिक गए, इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन बिक गया, सारे यूनिवर्सिटी बिक गए। ये पिछड़ा की बात करते हैं। सारे यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर कौन लोग हैं? बहाली हुआ, इलेक्ट्रल जो पोल हुआ अभी, जो उसमें सारे बड़े जो पूंजीपति लोग हैं, घराने के लोग हैं, उनके परिवार के लोग आ रहे हैं। और हमारा जो आरक्षण नीति थी उसको उन्होंने ख़त्म करने का काम किया। आज आरक्षण में 0.3% ही लोग जा रहे हैं। तो ये क्या है? किस तरह का देश बनाना चाहते हैं? बाबा साहब अम्बेडकर का देश बनाना चाहते हैं, या अपने गोलवरकर का कि सावरकर का देश बनाना चाहते हैं? हम गांधी, लोहिया, जयप्रकाश, अम्बेडकर का देश बनाना चाहते हैं। एक लाख सवाल है सर, लोगों की उम्मीद थोड़ा ज़्यादा जग गई है, तेजस्वी यादव युवा नेता है, रोजगार को लेकर। निश्चित, आप देख रहे हैं, कल भी फैसला हुआ है, सितंबर का निकल गया है, अक्टूबर का निकल गया है, नवंबर का निकल गया। लगातार हम जो रोजगार नहीं, नौकरी की बात होगी। उद्योग विभाग से रोजगार की व्यवस्था की जाए। अभी आपने देखा उद्योग विभाग ने जो दलित उद्यमी योजना, महिला उद्यमी योजना, जो पिछड़ा उद्यमी योजना, युवा उद्यमी योजना में लोगों को धड़ाधड़ उसके पैसे दिए जा रहे हैं। उनको 10 लाख रुपया का जो 5 लाख रुपया उनको अनुदान है, 5 लाख रुपया लोन है। ऐसे लोग रोजगार बढ़ेगा। आज लोगों को रोजगार की भी जो दिशा है, जो लोगों का सोच है, वो बढ़ रहा है, और नौकरी का भी निकल रहा है। तो हम 10 लाख लोगों को नौकरी और 10 लाख लोगों को रोजगार बहुत जल्द देने। तो श्याम रजक जी हमारे साथ जुड़े हुए थे, और उन्होंने जो रोजगार 20 लाख रोजगार की बात कही जा रही है, 10 लाख सरकारी नौकरी और 10 लाख रोजगार की बात, तो पर उन्होंने कहा कि निश्चित रूप से अब हमारी सरकार बन गई है, हम लोग बीजेपी की तरह हाँकते नहीं हैं, और अब
वाकई में रोजगार की बातें होगी, जिस तरह से जनता रोजगार के लिए निगाहें टिकाई हुई है तेजस्वी यादव पे, उम्मीद पर आरजेडी खड़ा उतरेगी। और उन्होंने यह भी जब मेरी सवाल प्रधानमंत्री की बातों को लेके हुई कि क्या मुख्यमंत्री जो हमारे नीतीश कुमार है वो उनके बारे में सुना जा रहा है कि प्रधानमंत्री के चेहरे पर, तो उन्होंने पूरा खुले तौर पे उन्होंने तो नहीं कहा, लेकिन हाँ उन्होंने यह जरूर कहा कि अब हम लोग देश की सेवा करेंगे। यानी कि बिहार से होकर अब देश की बातें हो रही है, यानी कि कहीं ना कहीं यह जो बातें, जो चर्चा जो चल रही है प्रधानमंत्री की, वाकई में सच नज़र आते लग रही है। और एक और बात उन्होंने जो कहा कि अभी सत्ता चले जाने की वजह से बीजेपी जो अर्गले टाइप के, जो बरगलाने वाली जो बातें कर रही है, गाय और भैंस धोने की बातें जो कर रही हैं, ये बिल्कुल ही निराधार वो कह रहे हैं, ये बिल्कुल ही गलत है। चलिए फिलहाल के लिए देखते रहें लाइव बिहार। धन्यवाद। लाइव बिहार यूट्यूब पर सब्सक्राइब और फेसबुक पर लाइक जरूर करें।